JSTL, we have completed this topic. JSTL code tags. JSTL means JSTL stands for JSP Standard Tag Library, right? JSP Standard Tag Library. तो JSP में बहुत सारे टैग प्रेजेंट है, टैग लाइब्रेरी प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल कौन से वो कोड टैग है, फंक्शन टैग है, फॉर्मेटिंग टैग्स, एक्सएमएल टैग्स एंड एसक्यूएल टैग्स. ठीक है. तो कोड टैग का यूज किया है वेरिएबल, मेनली वेरिएबल सपोर्ट. यहाँ पे कोड टैग प्रोवाइड्स वेरिएबल सपोर्ट, यूआरएल मैनेजमेंट, फ्लो कंट्रोल. अभी हम लोगों ने देखे, वी हैव सीन दी कोड टैग लिस्ट. तो ये जो कंडीशन है, इफ कंडीशन, चूज व्हेन, अदरवाइज, हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशन फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट है, राइट? इफ कंडीशन, देन चूज व्हेन, अदरवाइज, फॉर ईच, फॉर टोकन, ये सब क्या है? फॉर ईच, फॉर टोकन इज लाइक फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स. फ्लो कंट्रोल है ना, वेयर वी आर पासिंग द कंडीशन. इफ द कंडीशन इज ट्रू, वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स उसके नीचे वाला ब्लॉक. ठीक है. इट इज लाइक कंडीशनल स्टेटमेंट, फ्लो कंट्रोल. ठीक है. तो कोड टैग में, कोड टैग क्या प्रोवाइड करता है? यूआरएल सपोर्ट, यूआरएल मैनेजमेंट, बिकॉज यहाँ पे यूआरएल भी है, रिडायरेक्ट यूआरएल. ठीक है. तो यूआरएल मैनेजमेंट, फ्लो कंट्रोल, बिकॉज इफ कंडीशन, चूज व्हेन, अदरवाइज, फॉर ईच, फॉर टोकन, ये सब क्या है? फ्लो कंट्रोल. ठीक है. इन कोड टैग लिस्ट वी हैव सीन दैट कि जितने भी कोड टैग की जो लिस्ट है, ठीक है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आउट, इंपोर्ट, सेट, रिमूव, कैच. ठीक है, फॉर कैचिंग द एक्सेप्शन, इफ, चूज व्हेन, अदरवाइज, देन फॉर ईच, फॉर टोकन्स, पैरम, रीडायरेक्ट, यूआरएल. तो ये सब टैग में वी हैव सीन दैट क्या हो रहा है, वेरिएबल को हम लोग सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेट C colon set. C is the prefix of code tag, right? C is the prefix of code tag. So we can provide variable support, URL management, बहुत सारे फ्लो कंट्रोल टैग्स है इसमें कोर में प्रेजेंट है. ठीक है. तो ये कोड टैग का यूज हो गया. देन वी हैव सीन द सिंटैक्स. कैसे सिंटैक्स किसका है? हाउ टू इंक्लूड टैग लाइब्रेरी, हाउ टू इंक्लूड टैग लाइब्रेरी इन योर जेएसपी पेज. ओके. तो ये सिंटैक्स है. टैग लाइब्रेरी कैसे इंपोर्ट करना है. ठीक है. हाउ टू इंपोर्ट, हाउ टू इंक्लूड टैग लाइब्रेरी इन योर जेएसपी पेज. तो अगर तुमको कोई लाइब्रेरी को इंक्लूड करना इन योर जेएसपी पेज, तो डायरेक्टिव पहले मेंशन करो कि कौन से डायरेक्टिव, क्योंकि जितने भी सी जो टैग के लाइब्रेरी है वो प्रेजेंट है टैग लाइब्रेरी डायरेक्टिव में. 3 डायरेक्टिव्स हम लोगों ने देखे, पेज, इंक्लूड एंड टैग लिस्ट. ठीक है. तो टैग लाइब्रेरी किस में प्रेजेंट है, कौन से डायरेक्टिव में प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन टैग लिस्ट. ये वाले डायरेक्टिव में दिस वन क्या प्रेजेंट है? टैग्स प्रेजेंट है जेएसपी के. ठीक है. ये टैग लिस्ट डायरेक्टिव को एक्सेस करना है बाय यूजिंग दिस सिंबल. ठीक है. डायरेक्टिव ऑलवेज स्टार्ट्स विद दिस सिंबल @ का ये. ठीक है. तो ये @ नहीं बोलेंगे इसको हम लोग, पर सिंबल वही है, एनोटेशन है. ये क्या? एनोटेशन. तो याद रखो, डायरेक्टिव हमेशा स्टार्ट होता है एनोटेशन से, एनोटेशन. ठीक है. देन पास द, अभी इसमें तो बहुत से लाइब्रेरीज है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोर है, फंक्शन है, फॉर्मेटिंग है, एक्सएमएल है, एसक्यूएल है. तो कोर यूज करना है तो ये कोर का यूआरआई है एंड प्रीफिक्स कोड टैग का सी है, राइट? So today we will see function tag. Okay. Already we have covered this topic in the previous session. Code tag की list क्या क्या है. Now we will see function tag. So function tag, what is the first thing? Prefix of function tag. Prefix of function tag is fn. Prefix of function tag is fn. Okay, this one. And this is the URI. Okay, पूरा उसका path. http java.sun.com JSP, इसमें JSTL है, उसके अंदर फंक्शंस वाला एक पार्ट एक्सेस करना है. तो ये पूरा URI है इसका फंक्शन टैग लाइब्रेरी का. दिस इज द प्रीफिक्स. FN इज द प्रीफिक्स ऑफ फंक्शन टैग. कोड टैग का प्रीफिक्स C है. कोड टैग का प्रीफिक्स क्या है? C है. और फंक्शन टैग का प्रीफिक्स FN है. तो प्रीफिक्स के हेल्प से ही हम लोग क्या करते हैं, जो with the help of prefix only we are accessing the methods which are present in the tag. अभी यहाँ पे you can see, यहाँ पे प्रीफिक्स के हेल्प से ही क्या करना है तुमको, प्रीफिक्स, सबको एक प्रीफिक्स दिया गया साइन. ठीक है. तो विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स ओनली तुम मेथड्स जो भी है वो एक्सेस कर
कर पा रहे हो विच इज प्रेजेंट इन द टैग, राइट। फंक्शन जैसे यू कोर टैग का क्या काम है, वेरिएबल सपोर्ट, टू प्रोवाइड वेरिएबल सपोर्ट, यूआरएल मैनेजमेंट, फ्लो कंट्रोल, ये कोर टैग की लिस्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही कोर टैग का लिस्ट है, जैसे इफ है, चूज व्हेन अदरवाइज है, देन पैरम है, सी कोलन पैरम, रीडायरेक्ट, यूआरएल, ठीक है, ये फॉर ईच, फॉर टोकन, ठीक है, ये सब प्रेजेंट है इन कोर टैग लिस्ट। तो फंक्शन टैग का क्या काम है, फंक्शन टैग प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। मोस्टली इसमें जो फंक्शंस प्रेजेंट है फंक्शन टैग में, वो कॉमन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन है। यू कैन सी हियर कॉमन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन फंक्शन टैग में दिया हुआ है। कॉमन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन जैसे कि कंटेन्स मेथड, कंटेन्स इग्नोर केस मेथड, एंड्स विथ मेथड, escape XML method, index of method, trim method, starts with method, split, two lowercase, two uppercase, then substring, substring after, substring before, length, replace। तो ये सब क्या है, ये देख के तुमको नेम इटसेल्फ इज सेइंग दैट क्या बता रहा है कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस है, राइट। स्ट्रिंग कॉमन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस है ये सब, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग तुमको पहले क्या आना चाहिए, क्या हाउ टू इंक्लूड योर टैग लाइब्रेरी इन योर जेएसपी पेज। ये सिंटैक्स सब जगह हम लोग यूज कर रहे हैं। इफ यू वांट टू इनपुट टैग लाइब्रेरी इन जेएसपी पेज, तो ये इसका सिंटैक्स है। और ये डिपेंड करता है, इफ यू वांट टू यूज कोर टैग तो यहाँ पे कोर आ जाएगा, प्रीफिक्स चेंज हो जाएगा। इफ यू वांट टू यूज फंक्शन टैग तो ये प्लेस पे क्या आ जाएगा, फंक्शंस हो गया और प्रीफिक्स एफएन हो गया, राइट। और बाकी कोर टैग की तरह ही इसका सिंटैक्स है, एक्सेप्ट कोर की जगह पे फंक्शन है और प्रीफिक्स की जगह पे यहाँ पे सी के प्लेस पे एफ एन है, राइट। फंक्शन का प्रीफिक्स क्योंकि एफ एन है, एफ एन। तो ये फंक्शन टैग्स का लिस्ट देखो, कंटेन्स मेथड, ठीक है। अभी देखो कोई एक स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग में तुमको देखना है कि ये वाला पार्ट प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल टुडे इज ट्यूसडे, राइट। तो मुझे देखना है कि इज है कि नहीं, ये वाले स्ट्रिंग में इज प्रेजेंट है कि नहीं। तो कंटेन्स मेथड के हेल्प से पता चलेगा, ठीक है। इट इज यूज्ड टू टेस्ट इफ एन इनपुट स्ट्रिंग कंटेनिंग दी स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग इन ए प्रोग्राम, जो मैं इनपुट प्रोवाइड कर रही हूँ वो क्या प्रोग्राम में दिया हुआ है क्या, ठीक है। तो रेदर देन सीइंग दिस टेबल, we can go one by one, okay, one by one explanation we can see contains method क्या है, ठीक है, with program। So here the list is given। अगर वो स्ट्रिंग फाउंड हो गया, ठीक है, द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग इज फाउंड इन द स्ट्रिंग, जो तुमने स्ट्रिंग ये की स्पेसिफाई की सब स्ट्रिंग, वो तुम्हारे स्ट्रिंग में मिल गया, जैसे फॉर एग्जांपल टुडे इज ट्यूसडे, तो इज मिल गया, चेक मैंने क्या पास की, इज प्रेजेंट है कि मेरे स्ट्रिंग में। तो अगर मिल गया तो क्या आएगा, ट्रू, इट विल रिटर्न ट्रू। अदरवाइज अगर वो सब स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है तुम्हारे स्ट्रिंग में, जैसे स्ट्रिंग मेरा टुडे इज ट्यूसडे है, तो इज प्रेजेंट नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न ट्रू, सॉरी इट विल रिटर्न फॉल्स, ओके, इट विल रिटर्न फॉल्स। यहाँ पे प्रोग्राम में इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। अभी ये रहने दो, ठीक है, नहीं देख लो फर्स्ट लाइन क्या है हमेशा, यू हैव टू इंक्लूड टैग लाइब्रेरी इन योर जेएसपी पेज। तो यहाँ पे हम लोग दोनों टैग लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं, एक तो कोर टैग का लाइब्रेरी है और एक है फंक्शन, कोर टैग लाइब्रेरी और एक फंक्शन, ठीक है। तो अगर तुमने दोनों टैग लाइब्रेरी यू हैव इंक्लूडेड इन योर जेएसपी पेज, ठीक है, तो मतलब क्यों इंपोर्ट की दोनों, बिकॉज मुझे कोर टैग के भी कुछ लिस्ट जो है, कोर टैग में जो टैग्स प्रेजेंट है वो यूज करना है, जैसे कि सेट, पहले वेरिएबल को सेट करना है, या मुझे कंडीशन फ्लो स्टेटमेंट पास करना है, जैसे कि इफ, ठीक है, इफ। तो इसलिए मैंने क्या करी, कोर भी मैंने यूज करी, ठीक है। ऐसा मोर देन वन टैग लाइब्रेरी भी इंपोर्ट कर सकते हो अपने जेएसपी के पेज में। तो ये इंक्लूड हो गया, दोनों कोर टैग लाइब्रेरी हम लोगों ने इंक्लूड कर दिए, कोर टैग एंड फंक्शन टैग।
हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं पहले वेरिएबल को। तो सेट जो है वो कोर में प्रेजेंट है, वी नो दैट सेट जो है वो कोर में प्रेजेंट है, कोर टैग लाइब्रेरी में प्रेजेंट है। तो सी कोलन सेट, वेरिएबल सेट कर रही हूँ मैं स्ट्रिंग, और उसका वैल्यू आई एम सेटिंग। ये वेरिएबल, ये वैल्यू, ये सब क्या है इसका, इसी के एट्रीब्यूट्स है सेट के। ओके, तो वेरिएबल आई एम सेटिंग स्ट्रिंग वैल्यू वेलकम टू जावा टी पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में कंडीशन देना है मुझे। क्या कंडीशन में दे रही हूँ, इफ के थ्रू आई एम पासिंग द कंडीशन हियर सी कोलन इफ। ठीक है, इफ जो है वो प्रेजेंट है कोड टैग में, ये पता होना चाहिए हम लोग को कि लीस्ट क्या है, टैग टैग के लीस्ट क्या है। ठीक है, अदरवाइज इफ यू राइट एफ एन प्रीफिक्स है फंक्शन टैग का, राइट, यहाँ पे एफ एन कोलन इफ लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज फंक्शन टैग में तो कोई फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू रिमेम्बर द लिस्ट ऑफ टैग लाइब्रेरी, कौन से टैग्स प्रेजेंट है इन ईच टैग लाइब्रेरी। तो वी नो दैट इफ जो है वो कोर में प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे मैं टेस्ट एक वेरिएबल ली हूँ, ये टेस्ट एक वेरिएबल यहाँ पे एक्सप्रेशन में पास कर रही हूँ। ये जो बताओ मुझे यहाँ पे इफ में जो तुम एक्सप्रेशन पास करते हो, ये सिंटैक्स एक्सप्रेशन लैंग्वेज का, ये जो डॉलर साइन है और दिस करली ब्रेसेस, ठीक है, करली ब्रेसेस, ये तो स्ट्रिंग को कॉमा जावा टी पॉइंट उसका क्लोजिंग है, देन ये क्लोजिंग इसका है एफएन से पहले जो है, राइट। तो ये सिंटैक्स से मुझे बताओ, अंदर का पार्ट नहीं, ये बाहर का सिंटैक्स क्या है, तो किस चीज का सिंटैक्स है सिंटैक्स। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ एक्सप्रेशन लैंग्वेज, एक्सप्रेशन लैंग्वेज का सिंटैक्स है। यहाँ पे तुम एक्सप्रेशन पास कर सकते हो, तो डॉलर साइन और ये जो करली ब्रेसेस है, ठीक है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज का सिंटैक्स है, राइट। तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन क्या पास करी, नाउ आई एम यूजिंग दिस मेथड कंटेन्स मेथड, कंटेन्स मेथड, और कंटेन्स मुझे पता है कि एफ एन में है, एफ एन मीन्स फंक्शन टैग में है। एफ एन कोलन कंटेन्स में क्या चेक करी, स्ट्रिंग कॉमा जावा टी पॉइंट। ये वेलकम टू जावा टी पॉइंट कहाँ पे स्टोर है, ये वेरिएबल के अंदर, ये वेरिएबल का नाम मैंने स्ट्रिंग दी, राइट। तो मैं अभी ये चेक कर रही वेलकम टू जावा टी पॉइंट में मेरे ये स्ट्रिंग में क्या स्टोर है, वेलकम टू जावा टी पॉइंट। तो मैं ये देख रही हूँ कि बाबू सुनाइए। आई एम चेकिंग नाउ कि स्ट्रिंग में क्या, ये वेरिएबल में क्या स्टोर है, वेलकम टू जावा टी पॉइंट। तो वेलकम टू जावा टी पॉइंट ये वेरिएबल स्टोर है, कौन सा वेरिएबल है, स्ट्रिंग। तो इसमें जावा टी पॉइंट प्रेजेंट है क्या, ये वाले स्ट्रिंग में वेलकम टू जावा टी पॉइंट में मैं क्या करी, इज इट कंटेन्स दिस सब स्ट्रिंग जावा टी पॉइंट। हाँ, तो ये है कि नहीं है ना, तो क्या आएगा, फाउंड जावा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा जो मैंने पैराग्राफ टैग में लिखी, पीस पैराग्राफ टैग, राइट। देन इफ कंडीशन क्लोज, अदरवाइज यहाँ पे वो चेक करेगा इफ में करली टेस्ट इक्वल टू, अगर कंटेन स्ट्रिंग कॉमा, वापस से मैं चेक करी पूरा कैपिटल में है जावा टी पॉइंट, इज इट कंटेन दिस जावा टी पॉइंट विच इज इन अपर केस, राइट। तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। पर वी नो दैट कि कौन सा वाला पार्ट ट्रू है, ये वाला पार्ट ट्रू है, ठीक है। तो कौन सा आएगा, ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो कंटेंट समझ में आया, कंटेंट्स मेथड क्या काम है, वो कंटेंट्स मेथड क्या आइडेंटिफाई करता है कि स्पेसिफाइड जो स्ट्रिंग है, तुमने जो पास की हो सब स्ट्रिंग, तुमने जो पास, ये सब स्ट्रिंग है जावा टी पॉइंट, ठीक है, जो तुमने सब स्ट्रिंग पास की हो, वेदर दैट सब स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन दी स्ट्रिंग और नॉट, ठीक है, स्ट्रिंग में प्रेजेंट है कि नहीं, जो सब स्ट्रिंग पास की हो, इज इट कंटेन्स जो जो सब स्ट्रिंग है, ठीक है, तो चेक करेगा कि वो कंटेन कर रहा है क्या तुम्हारे स्ट्रिंग में, ठीक है। तो इफ इट कंटेन्स दैट सब स्ट्रिंग इन योर स्ट्रिंग, तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ट्रू मतलब वो पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज दूसरे कंडीशन पे वो जा रहा है, राइट। तो सिंपल है इसका, ठीक है। फिर डायरेक्टली मैं कंटेंट्स नहीं यूज कर सकती थी, पहले मुझे वेरिएबल सेट करना पड़ा, वेरिएबल मुझे स्ट्रिंग सेट करना पड़ेगा, कि कंटेंट्स मेथड का ये काम है ना, कि जो भी तुम वो चेक करता है कंटेन करता है कि नहीं, ठीक है, जो भी सब स्ट्रिंग पास की हो वो स्ट्रिंग में कंटेन करता है कि नहीं। तो पहले मुझे वेरिएबल सेट करना पड़ेगा, कोई स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा,
जैसे मैंने पास किया वेलकम टू जावा टी पॉइंट, ठीक है, तो उसके लिए तो मुझे पता है कि सेट वेरिएबल सेट टैग जो है वो यूज होगा, ठीक है, सेट टैग यूज होगा। देन कंडीशन चेक के लिए इफ, कंडीशन के लिए इफ, ठीक है। देन एक्सप्रेशन, ये तो एक मेथड है। कंटेंट्स क्या है, फंक्शन टैग में क्या प्रेजेंट है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस प्रेजेंट है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस प्रेजेंट है, फंक्शंस, ओके। तो कंटेंट्स मेथड एक फंक्शन ही है ना, ठीक है। उसका काम क्या है कि चेक करना जो तुमने सबस्ट्रिंग पास की हो, वेदर दैट सबस्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन योर स्ट्रिंग और नॉट, ठीक है। आउटपुट तो पता है यही वाला आएगा, फाउंड, ये पूरे में मतलब ऑल इन लोअर केस जावा टी पॉइंट, तो सब स्मॉल लेटर्स में है ना, तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये वाला कंडीशन ट्रू है मेरा, तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट मेथड क्या है, कंटेन्स इग्नोर केस, केस मीन्स अपर केस एंड लोअर केस, अपर केस एंड लोअर केस के बारे में इसमें, ठीक है। कंटेन्स इग्नोर केस मेथड, तो देखो जो ये है कंटेन्स इग्नोर केस मेथड जो फंक्शन है, इट इज यूज्ड टू टेस्ट इफ इनपुट स्ट्रिंग कंटेन द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग एज ए केस इनसेंसिटिव वे। अभी देखो वी हैव सीन दिस, कौन सा देखे हम लोगों ने, फर्स्ट वन कंटेन्स, कौन सा देखे, कंटेन्स। तो कंटेन्स में वी हैव सीन दैट इफ यू हैव ऑब्जर्व, जो हम लोग ने पास किए हैं सब स्ट्रिंग, जैसे कि स्ट्रिंग मेरा वेलकम टू जावा टी पॉइंट आई हैव सेट, और सब स्ट्रिंग मैंने क्या रखी, जावा टी पॉइंट, तो वो सिर्फ चेक करेगा, ऐसा नहीं कि, लेट्स सी दिस अगेन, अगर मैं यहाँ पे, ये केस क्या है, केस सेंसिटिव है, दिस कंटेन्स मेथड इज केस सेंसिटिव, ये चीज याद रखो, कंटेन्स मेथड केस सेंसिटिव है, मतलब अपर एंड लोअर केस मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है। और कंटेन्स इग्नोर केस मेथड केस इनसेंसिटिव है, केस इनसेंसिटिव है। तो कंटेन्स मेथड आई हैव सेट क्या है, कंटेन्स मेथड केस सेंसिटिव है। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या पास की हूँ, ये तो एक स्ट्रिंग है, राइट, वेलकम टू जावा पॉइंट, ये स्ट्रिंग है, और कहाँ पे स्टोर है, ये वाले वेरिएबल में, स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने क्रिएट की। तो अभी आई एम पासिंग, ये वेरिएबल में क्या है, वेलकम टू जावा टी पॉइंट है इसके अंदर, ये वेरिएबल में, तो ये वेलकम टू जावा टी पॉइंट में क्या है, जावा टी पॉइंट है कि नहीं। अभी ये जावा टी पॉइंट क्या है, पूरा लोअर केस में, राइट। तो यहाँ पे अगर तुम कैपिटल में लिखोगे तो वो फाइंड नहीं करेगा, ये केस सेंसिटिव है, समझ रहे हो। अगर तुम यहाँ पे फुल पूरा अपर केस में लिखोगे जावा टी पॉइंट, और ये समझो ऐसे ही लोअर केस में जावा टी पॉइंट, और तुम क्या कंटेंट्स में क्या लिख रहे हो, अपर केस में, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज कंटेंट्स क्या है, कंटेंट्स मेथड इज केस सेंसिटिव, अपर एंड लोअर केस मैटर करता है, समझ रहे हो बात को। पर ये जो है कंटेंट्स इग्नोर केस मेथड, ठीक है, ये केस इनसेंसिटिव है, दिस इज केस इज इनसेंसिटिव, ओके। तो यहाँ पे सी का प्रोग्राम है, बहुत सिंपल है, सेम थिंग व्हाट वी आर डूइंग, सी ड्यूरिंग सर्चिंग द स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग इट इग्नोर्स द केस। अभी यहाँ पे देखो को टैग लाइब्रेरी, देन फंक्शन टैग लाइब्रेरी, ये सिंटैक्स से हम लोग क्या किए, वी हैव इंक्लूडेड टैग लाइब्रेरी इन आवर जेएसपी पेज, ये दो लाइन से, ठीक है। Now the next thing again we are setting the variable, मैंने ली string a value welcome to java t point, if कंडीशन मैं क्या पास करी, if, ठीक है, तो वो सी को टैग में है। टेस्ट मैंने एक वेरिएबल ली, यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन जो लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है वो मैं यूज कर रही, ठीक है, टू पास दी एक्सप्रेशन, उसके अंदर आई एम यूजिंग दी कंटेन्स इग्नोर केस मेथड, कंटेन्स इग्नोर केस मेथड,
तो अभी वेल स्ट्रिंग कॉमा जावा टी पॉइंट, स्ट्रिंग कॉमा जावा टी पॉइंट। तो यहाँ पे अभी देखो वो क्या चेक करेगा पहले कि इसके ना वेलकम टू जावा टी पॉइंट है ना ये वेरिएबल में। तो अभी चेक करेगा कि जावा टी पॉइंट है कि नहीं। हाँ जावा टी पॉइंट तो है, राइट। तो एग्जैक्ट है, लोअर केस में, ये भी लोअर केस में है, तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा कंडीशन क्या है, मैंने क्या लिखी, जावा टी पॉइंट पूरा कैपिटल में, पूरा कैपिटल में, पर यहाँ पे क्या है स्मॉल में है पूरा। तो फिर भी क्या होगा, ये वाला पार्ट भी प्रिंट होगा बिकॉज इट इज केस इनसेंसिटिव। तो दोनों लाइन प्रिंट हो जाएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दोनों लाइन प्रिंट होगा। ये वाला देखो, फाउंड जावा टी पॉइंट स्ट्रिंग, और ये कैपिटल में जावा टी पॉइंट, बिकॉज इट इज केस इनसेंसिटिव। बस ओनली क्या मैच करेगा, जो स्ट्रिंग को मैच कर रहा है, बस जो सब स्ट्रिंग पास की उसको मैच करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि केस मतलब कौन सा अपर केस में है कि लोअर केस में। बस जावा टी पॉइंट है, हाँ जावा टी पॉइंट है, ये भी तो जावा टी पॉइंट है, हाँ जावा टी पॉइंट है यहाँ पे। दोनों पार्ट ट्रू हो गया। आर यू गेटिंग दिस? बस कंटेन्स मेथड में ऐसा नहीं है, वो केस सेंसिटिव है, एग्जैक्ट वो अपर और लोअर केस मैच करेगा। अगर तुम्हारा लोअर केस में है तो स्ट्रिंग में भी तुम्हारा क्या मतलब जो तुमने कंटेन्स मेथड में पास की हो वो भी तुम्हारा लोअर केस में होना चाहिए, जब भी जाके कंडीशन ट्रू होगा, बिकॉज केस सेंसिटिव है। और ये केस इनसेंसिटिव है, तो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग देखेगा, वो ये नहीं देखेगा कि अपर केस में कि लोअर केस में। बस एग्जैक्ट अगर सब स्ट्रिंग है जैसे जावा टी पॉइंट, ये कैपिटल में है ना, पर ये लोअर केस में है तो ये भी लोअर केस में, अपर केस में है पर जावा टी पॉइंट ही है ना, तो ये केस इनसेंसिटिव है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों में डिफरेंस क्या है कंटेन्स मेथड में एंड कंटेन्स इग्नोर केस मेथड में। इज इट क्लियर टू एवरीवन क्या डिफरेंस है? ये तो आउटपुट है, दोनों लाइन प्रिंट होंगे बिकॉज इट इज केस इनसेंसिटिव।